आम इंतखाबात कब होंगे फैसला कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन का जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कराने का ऐलान। ईसीबी के इजलास में हल्का बंदियों के मामले पर मुशावरत। हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर को शाया कर दी जाएगी। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराजात और तजावीज़ की समाअत के बाद हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया होगी। फहरिस्त की अशात के 54 रोज बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ईसीपी की जानिब से चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को खत भी लिख दिया गया। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को ज़िले इलेक्शन कमीशन से राब्ते की हिदायत की जाए। हसास और गैर हसास इलेक्शन मटीरियल रखने के लिए महफूज और मुनासिब जगहें फराहम की जाएं। खत में हिदायत। इंतखाबात की तारीख का ऐलान खुशाइन करार। बजट में इलेक्शन के लिए पैसे मौजूद हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं। पूरी ताकत और वसाइल का इस्तेमाल करेंगे। जिस दिन इलेक्शन कमीशन कहेगा इंतखाबात करवा देंगे। ताखीर का अब कोई जवाब नजर नहीं आ रहा। इस बात को यकीनी बनाएंगे कि तमाम सियासी जमातों को बराबर मौके हासिल होंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद कर दिया। 1 तारीख का ऐलान होना चाहिए था, ऐसा ऐलान काबिल कबूल नहीं। ईसीपी को आइन के मुताबिक इलेक्शन ना कराने पर जवाबदेह होना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो की वतन वापसी पर पार्टी का इजलास होगा। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी आइंदा का लाहे अमल तय करेगी। अदलिया से रुजू समेत मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया जाएगा। फैसल करीम कुंडी का रद्द अमल। करप्शन रेफरेंसेस दोबारा खोलने के बाद नैब का अहम फैसला। चेयरमैन नैब ने अहम ओहदों पर तकर्रियों के लिए डेपुटेशन पर हसास इदारों से अफसर मांग लिए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद की मंजूरी से खत लिख दिया गया। हसास इदारों के अफसरान आइंदा चंद रोज में नैब में काम शुरू कर देंगे। एहतसाब ब्यूरो में तमाम खाली असामियों पर भी फौरी तकर्रियों करने का फैसला। डिप्टी चेयरमैन और प्रोसिक्यूटर जनरल के ओहदों पर भी मुस्तकिल ऑफिसर्स का तकर्रुर किया जाएगा। नैब हुक्काम। नैब तरामीम कलअदम करार दिए जाने के बाद अरबों मालियत के 81 करप्शन रेफरेंसेस दोबारा खुल गए। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का केस बहाल। साबिक सदर के खिलाफ जाली अकाउंट्स केसेस भी खुल गए। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, मुराद अली शाह के खिलाफ भी रेफरेंस खोलने का फैसला। राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज्यादा असासाजात का दाखिल दफ्तर केस भी खोला जाएगा। नैब ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में दरख्वास्त दायर कर दी। आज तो ट्रक भरकर नैब केसेस का रिकॉर्ड आ रहा है। एहतसाब अदालत में मुकदमात का रिकॉर्ड आने पर जज मोहम्मद बशीर के रिमार्क्स। इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत नंबर 2 और 3 के स्टाफ को भी वापस ड्यूटी पर बुला लिया गया। जजेस भी तैनात करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब ने लाहौर की एहतसाब अदालतों में 118 रेफरेंसेस वापस जमा करा दिए। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, साद रफीक, सलमान रफीक और दीगर सियासतदानों के खिलाफ रेफरेंस बहाल किए गए। पेशावर की 8 एहतसाब अदालतों में 160 रेफरेंस वापस आ गए। पीपी रहनुमा आसमा आलमगीर, अरबाब आलमगीर, मौलाना फजलुर रहमान के करीबी साथी मूसा खान बलोच शामिल। कराची नैब कोर्ट में 80 रेफरेंस दोबारा आ गए। शाहिद खाकान अब्बासी, डॉक्टर आसिम, मुस्तफ़ा कमाल के रेफरेंस शामिल। कोयटा में नैब ने 72 रेफरेंसेस दोबारा एहतसाब अदालत को भिजवा दिए। मुस्लिम लीग नून की अहम मुशावरत। मरियम नवाज दौरे पर लंदन पहुंच गईं। शहबाज शरीफ भी रवाना। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ पार्टी कायद नवाज शरीफ के लिए अहम पैगाम लेकर गए। लीगी क़यादत के दरमियान लंदन में अहम बैठक होगी, जिसमें इंतखाबी हिकमत अमली, नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी और दीगर उमूर पर मुशावरत होगी। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को अहम मामलात पर नम मौक़िफ़ रखने पर राजी करेंगे। मीटिंग में इंतखाबात की तैयारी और दीगर जमातों से सीट एडजस्टमेंट के मामलात पर मुशावरत होगी। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर अदालती रिलीफ ना मिलने की सूरत में दीगर ऑप्शंस पर भी गौर किया जाएगा। कोर कमांडर पेशावर की चित्राल अहमद, जिला इंतजामिया, शहरियों और शोहदा की फैमिली से मुलाकात।
सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। किसी भी गिरोह या फर्द को इलाके के अमन में खलल डालने नहीं देंगे। रियासत के रेट को चैलेंज करने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। चित्राल के अवाम के ताउन से दहशतगर्दों के हमले नाकाम बना रहे हैं। कोर कमांडर पेशावर सरदार हसन अजहर हयात की गुफ्तगू। कुदरती हुस्न से मालामाल चित्राल की सरजमीन पर मुकम्मल अमन है। सयाह अफवाहों पर यकीन ना करें और इलाके में आए। शुरका का इजहार ख्याल। निगरान वजीर आजम की न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी। MD IMF से मुलाकात में मुआशी ताउन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशों पर गुफ्तगू। पाकिस्तान की इक्तसादी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए इक़दामात का अयादा। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का अमीरों से मजीद टैक्स वसूली पर जोर। अमीरों से मजीद टैक्स लिए जाएं और गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। सरबरा IMF की गुफ्तगू। MD IMF से मुलाकात तामीरी रही। निगरान वजीर आजम का ट्वीट। अनवारुल हक काकड़ की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात। अफगान मुहाजिरीन और पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस पर बातचीत। अनवारुल हक काकड़ का उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोफ के साथ मुलाकात में दो तरफा सियासी, तिजारती, इक़्तिसादी और दिफाई उमूर पर तबादला ख्याल। ट्रांस अफगान रेलवे मंसूबे की बरवक्त तकमील के अज़्म का इजहार। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स से मुलाकात में पाकिस्तान में इंसदादे पोलियो मुहिम पर बातचीत। वायरस को जड़ से ख़त्म करने का आज़म। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह का केस। इस्लामाबाद के सिविल जज ने चेयरमैन PTI की तलबी का नोटिस जारी कर दिया। 25 सितंबर को अदालत में पेश होने का हुक्म। अदालत ने अमले को अटक जेल सुपरिटेंडेंट के नाम रोबकार जारी करने की डायरेक्शन दे दी। पीपल्स पार्टी इंतखाबात में बड़ा सरप्राइज देगी। इलेक्शन जब भी होंगे पूरे पाकिस्तान में भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। जरदारी बदतरीन दुश्मन और मुखालिफ को कभी साथ बिठा सकते हैं। बिलावल भुट्टो सबको मुत्तहिद करने की बात कर रहे हैं। CPAC पीपल्स पार्टी का विजन था। शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। रावलपिंडी में शेख रशीद की रिहाइशगाह लाल हवेली खाली करवाकर सील कर दी गई। सरबरा अवामी लीग का पार्टी दफ्तर भी बंद। पुलिस, एलीट फोर्स और FIA अहलकारों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर जायदाद को कब्जा माफिया से खाली करवा के तहवील में लिया गया। शेख रशीद के भाई ने लाल हवेली सील करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में चैलेंज कर दिया। मतरूका वक्फ इमलाक की कार्रवाई सियासी इंतकाम का हिस्सा है। अदालत हवेली डीसील करने का हुक्म दे। दरख्वास्त में इस्तदा। गैर मुल्की करेंसी हवाला हुंडी का गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। FIA गुजरांवाला जोन का गुजरात में एक्शन। खातून समेत 5 अफराद गिरफ्तार। मुल्की गैर मुल्की करेंसी और दीगर सामान बरामद। पेशावर में भी FIA की कार्रवाई। हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्वस 2 मुलजिम गिरफ्तार। हुकूमती कोशिशों से ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में वाज़े कमी आई। सनतकारों के मसाइल हल करना अव्वलीन तरजीह है। कारोबारी तबके को इज़्तिराब में आने की कोई ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान को अपनी एक्सपोर्ट में इजाफा करना होगा। निगरान वफाकी वज़ीर तिजारत गौहर एजाज का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब। मुल्क में गैस की किल्लत है। शोबे में रोजाना 100 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। कीमतों में इजाफा करना होगा। मुल्की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए LNG दरामद करेंगे। टैक्स नेट में भी इजाफे की ज़रूरत है। निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली की गुफ्तगू। निगरान वजीर आला पंजाब का दौरा चीन। निंशिया के जनरल अस्पताल आमद। वार्ड्स और दीगर शोबों का मुआयना। ब्लड सैंपल कलेक्शन रूम, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी वार्ड का जायजा लिया। अस्पताल का मैनेजमेंट सिस्टम लायक तहसीन और काबिल तकलीद है। मोहसिन नकवी। ICC वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम का ऐलान कल होगा। स्क्वाड के हवाले से तमाम मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। टीम 27 सितंबर को भारत के लिए उड़ान भरेगी। टीम का दस्ता 15 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होगा। 3 खिलाड़ी बतौर रिजर्व टीम के साथ सफर करेंगे। PCB।
शाहीन शाह अफरीदी और इंशा अफरीदी के इस्लामाबाद में वलीमा तकरीब, साथी खिलाड़ियों, समाजी शख्सियात और अजीज़ व अकारब की शिरकत। शाहिद अफरीदी ने बेटी को 19 सितंबर को रुखसत किया था।